हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर क्लास में नाइदर नॉर का यूज बताएंगे। नाइदर नॉर एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जिस तरह से बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो और आइदर और था। नाइदर नॉर को समझने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं अदर कोरिलेटिव्स के ऊपर, जैसे बोथ एंड, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक बार उसे जरूर देख लें। दैट विल हेल्प यू टू लर्न यूज ऑफ नाइदर नॉर वेरी इजीली। नाइदर नॉट के इस्तेमाल में वही सारा फॉर्मूला है जो फॉर्मूला नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और एंड बोथ एंड में हुआ था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द कोरिलेटिव नीदर नॉर is used to join two negative sentences। इस बात को याद रखिएगा कि neither nor का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ only and only negative sentences को join करने में होता है। कभी भी इसका इस्तेमाल affirmative sentences में नहीं होता है। तो पहली बात यह है कि negative sentences को neither nor add करता है या join करता है या combine करता है। सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर इज व्हाइल ज्वाइनिंग, जब हम नाइदर नॉर से दो नेगेटिव सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करते वक्त नेगेटिव वर्ड सच एज डू नॉट, डज नॉट, डिडंट, कांट, कुड नॉट आर नॉट यूज्ड। नाइदर नॉर से जब हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे उस वक्त डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, कांट, कुड नॉट कुछ भी इस्तेमाल उसमें नहीं होगा। इसको हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। और जिस तरह से प्रीवियस जो मेरा कोरिलेटिव्स था, हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को यूज करते थे, उसी तरह से यहां भी नाइदर के साथ एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और नॉट के साथ दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह से नाइदर के साथ पहला सेंटेंस का वर्ब और नॉट के साथ दूसरे सेंटेंस का वर्ब, और आखिर में नाइदर के साथ पहला सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और नॉर के साथ दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो ये प्रीलिमिनरी कुछ बातें थी जो हमने आपको बता दिया। अब हम कुछ एग्जांपल्स को यहां पर देखेंगे कि कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड बाय द यूज ऑफ नाइदर नॉर। नाउ लेट्स सी how two different sentences with two different subjects are joined by the use of neither nor। पहला एग्जाम्पल देखिए, my father is not in the garden। दूसरा सेंटेंस में देखिए, my mother is not in the garden, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट को neither के साथ रखे हैं, दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट को nor के साथ रखे हैं। तो क्या हो गया, neither my father nor my mother is in the garden। neither my father nor my mother is in the garden। अब यहां पर देखिए, ये दोनों सेंटेंस में नॉट था, यहां पर हमने नॉट को नहीं लिखा है, इसलिए कि नाइदर कैरीज द मीनिंग ऑफ नॉट। नाइदर के अंदर नॉट का मीनिंग मौजूद रहता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, cell wall is not found in the animal cell। plastid is not found in the animal cell, ठीक है। अब यहां पे देखिए उसी तरह से इस्तेमाल हुआ है, पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट को नाइदर के साथ रखे हैं, दूसरा सेंटेंस के सब्जेक्ट को नॉर के साथ रखे हैं। तो क्या हो गया, नाइदर सेल वॉल नॉर प्लास्टिड इज फाउंड in the animal cell। neither cell wall nor plastid is found in the animal cell। हम लोग क्या देख रहे हैं कि neither nor के साथ यहां पर सब्जेक्ट यूज हुआ है। तीसरा सेंटेंस देखिए, the dog is not a cold blooded animal। the cat is not a cold blooded animal। अब यहां भी पहला सेंटेंस में जो डॉग है उसको neither के साथ यूज हुआ है, दूसरा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट द कैट है वो नॉट के साथ हुआ है यूज। तो हो गया
नाइदर द डॉग नॉर द कैट इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो ये 3 examples are given here in which we have seen that the subject is used with neither. The subject of the first sentence is used with neither and the subject of the second sentence is used with nor. तो इस तरह से subject को जो है हम लोग neither nor के साथ यूज करते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जिसमें हम देखेंगे किस तरह से वर्ब का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल नंबर 4, आई कैन रीड फ्रेंच, आई कैन राइट फ्रेंच। अब यहां पर देखिए वर्ब है, 2 अलग अलग वर्ब है, रीड है और यहां पर राइट है, 2 डिफरेंट वर्ब्स, ठीक है। तो वन वर्ब विल गो विथ नाइदर, अनदर वर्ब विल गो विथ नॉर। तो हो गया आई कैन नाइदर रीड फ्रेंच नॉर राइट फ्रेंच, ठीक है। तो देखिए नाइदर के साथ जैसे रीड फ्रेंच आया है तो नॉर के साथ भी राइट फ्रेंच आएगा। यहां पर सिर्फ आई कैन नाइदर रीड फ्रेंच नॉर राइट, सिर्फ अगर फ्रेंच नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हम बार बार बोलते हैं कि जो को रिलेटिव कंजंक्शन होता है उसमें पहला पेयर के साथ जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दूसरा पेयर के साथ भी वही सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 5, ही कांट राइड अ साइकिल, ही कांट ड्राइव अ बाइक। यहां भी 2 डिफरेंट वर्ब्स है, यहां पर राइड और यहां पर है ड्राइव। तो राइड विल गो विथ नाइदर, ड्राइव विल गो विथ नॉर। तो हो गया ही कैन नाइदर राइड अ साइकिल, पूरा लिखेंगे राइड अ साइकिल, नॉर ड्राइव अ बाइक। मतलब राइड जो वर्ब है वो नाइदर के साथ आ गया और ड्राइव जो वर्ब है वो नॉर के साथ आ गया। एग्जाम्पल नंबर 6, ही डजंट लेंड मनी, ही डजंट बोरो मनी। यहां भी 2 डिफरेंट वर्ब्स है, लेंड मनी और बोरो मनी। तो हो गया ही नाइदर लेंड मनी नॉर बोरो मनी। तो लेंड जो वर्ब है वो एक नाइदर के साथ आ गया और बोरो जो वर्ब है वो नॉर के साथ चला गया। अब यहाँ पर जो डज नॉट है वो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। हम बार बोलते हैं कि नाइदर नॉट के साथ जब भी यूज करेंगे तो डज नॉट, कांट, डू नॉट, ये सब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये these 3 examples are given to show how 2 different verbs are used with neither nor. In our last examples we will see how 2 different objects are used with neither nor. Now let's see the following examples how 2 different objects in 2 different sentences are joined by the use of neither and nor. पहला सेंटेंस देखिए, he did not eat mutton, he did not eat chicken. The 2 sentences are in the past tense. Now look how they are joined. He ate neither mutton nor chicken. पहला सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मटन नाइदर के साथ चला गया, दूसरा सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है चिकन वो नॉट के साथ चला गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था मेन वर्ब ईट, यहाँ पर वर्ब हो गया एट। क्योंकि ये पास्ट टेंस में था इसलिए इसको हम पास्ट टेंस में रखे हैं, ठीक है। क्योंकि ये नाइदर से पहले वर्ब आ रहा है इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस होगा, ही एट, ठीक है। नाइदर से पहले आ रहा है इसलिए होगा ही एट नाइदर मटन नॉट चिकन। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई डोंट हैव ए पेन, आई डोंट हैव ए पेंसिल। इसका हो गया आई हैव नाइदर अ पेन नॉर अ पेंसिल। अब पहला सेंटेंस में देखिए ऑब्जेक्ट पेन है, दूसरा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पेंसिल है, ठीक है। तो पेन नाइदर के साथ चला गया और पेंसिल नॉट के साथ चला गया और यहां पर हो गया हैव, इसलिए कि नाइदर जो है नेगेटिव सेंस का काम करता है, ठीक है। इसलिए यहां पर डोंट यहां पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हो गया आई हैव नाइदर अ पेन नॉर अ पेंसिल। लास्ट एग्जांपल देखिए, शी डज नॉट लाइक डांसिंग, शी डज नॉट लाइक सिंगिंग, ठीक है। तो इसका हो गया
शी लाइक्स नाइदर डांसिंग नॉर सिंगिंग। डांसिंग नाइदर के साथ और सिंगिंग नॉर के साथ, ठीक है। तो नाइदर डांसिंग नॉर सिंगिंग सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, इसलिए यहां पर हो गया लाइक्स। शी लाइक्स नाइदर डांसिंग नॉर सिंगिंग। लाइक्स इसलिए हुआ है यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट शी है। प्रेजेंट टेंस में इसलिए यहां पर एस लग रहा है, तो हो गया शी लाइक्स नाइदर डांसिंग नॉर सिंगिंग। इस तरह से हमने देखा कि नाइदर नॉर के इस्तेमाल में इस तरह से वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है। तो ये था आज का मेरा क्लास नाइदर नॉर के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।